Hello, Imran. How are you? बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। आई एम गुड, हाउ आर यू? Imran, thank you so much for joining us. And life कितनी different है quarantine से पहले और अभी because we know that you are an introvert kind of person और आपको अपनी privacy और इसमें बहुत मजा आता है. So tell us about this. यार मुझे तो वाकई ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको तो मैं जब काम से वापस आता हूँ तो मेरी जिंदगी ऐसे ही होती है जैसी अभी है। सो मुझे उतना ज्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा है। whenever I come back from my shoot, I love spending time with my family, with my pets, with my plants, and I hardly go out and I hardly enjoy being on like in parties or ऐसी जगहों पे मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं करता। इसके साथ So I, एक I love connecting being by myself, and I think this is the time which I always enjoy, and this is there's no difference between what I usually do and what I'm doing now. इमरान इसके साथ एक कनेक्टिव क्वेश्चन ये भी है दैट व्हाट इज दैट पर्टिकुलर रीजन कि आप जो है ये पार्टीज में नजर नहीं आते या यू आर नॉट पार्ट ऑफ ऑल दीज एक्सट्रावेगेंट थिंग्स दैट आर हैपनिंग जिसकी वजह से लोग डेफिनेटली मीडिया ज्वाइन करते हैं यू हैव इनफ ऑफ इट या आपको लगता है कि मैंने ऑलरेडी सब यार कुछ कर लिया अब जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इसकी दो वजह होती हैं। या तो आपको वाकई ऐसी जगहों पे आप एंजॉय करते हैं, या फिर आपको जरूरत होती है अपने आप को दिखाए जाने की या अपने आप को पहचानवाने की। मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ ऐसी जगहों पे जाने से, इसलिए कि मुझे अब लगता नहीं है कि मुझे इससे कोई फायदा फायदा पहुंचेगा। जब मैं नया आया था उस वक्त मुझे इस चीज का मेरे को दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगता है कि इतनी आपके पास जो वक्त की जो जिंदगी में आपके पास कैलकुलेटेड टाइम है ना, उसको आपने बहुत प्रोडक्टिव और बहुत ही सोच के गुजारना होता है। ये चीजें इवेंचुअली आपको फायदा देती नहीं है। अगर आपको या तो चले आप एंजॉय करें, अगर आपको देखिए खुशी मिल ही नहीं रही है तो फिर आप क्या फायदा सुबह आप वापस आए और आपको पता भी ना हो कि रात को आप किससे मिले थे और आपको अक्सर ये होता है ऐसे ही। और इमरान इमरान आपने एक जब बॉलीवुड मूवी किसी को मिलती है सो वी हैव सीन द टाइप ऑफ टैंट्रम्स वी हैव सीन द टाइप ऑफ एटीट्यूड चेंज एटीट्यूड शिफ्ट एक पर्टिकुलर लोग में देखने को मिलता है। आपने पर्टिकुलरली 2 से 3 बॉलीवुड मूवीज की तो क्या किया था उसके बाद लोगों की कॉल्स उठानी बंद कर दी थी या व्हाट्सएप का कॉल आती थी उसको काट देते थे व्हाट वाज दैट चेंज जो आपने अपने अंदर ऑब्जर्व किया था। यार मैं जनरली सिर्फ उन्हीं लोगों की कॉल उठाता हूँ जो मेरे दोस्त होते हैं। और यहाँ मुझे पता होता है कि मेरी कॉल आया, माय मैनेजर आती है तो मुझे काम की कॉल्स नॉर्मली वही देख लेता है। और मुझे पहले भी और अभी भी मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं उनकी कॉल कभी मिस नहीं करता। और मैं अगर कभी मैं सो जाए तो उनको कॉल बैक करके, और मैं कभी अपने पुराने रिश्तेदारों को, पुराने दोस्तों को ये एहसास नहीं दिलाता कि मैं टीवी पे आने वाला कोई 4-5 लोग मुझे पहचानते हैं। मैं अभी भी वैसा ही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो कनेक्शन अपना जो है ना वो पुराने वाले रिश्तों को संभाल के रखना। और मैं अब भी ऐसा ही हूँ कि मैं ढूंढता हूँ कि फलाना बंदा जो मेरे बचपन में वहीं की नुक्कड़ पे रहता था वो कहाँ रहता है, उसको मैं ढूंढ के निकालूंगा। अपने पुराने टीचर्स से, अपने पुराने दुकानदारों से, सबसे मुझे अपना राब्ता बहाल रखना बड़ा अच्छा लगता है। मैं बड़ा नॉस्टैल्जिया में रहने वाला इंसान हूँ। सो आई लव दिस कनेक्शन। और नए नॉर्मली मेरे दोस्त बनते ही नहीं है, और बनते हैं तो बड़ी जल्दी खत्म भी हो जाती है। नहीं मुझे लगता है डेफिनेटली दोस्तियां वी हैव वही होती सीन हैं। या आपके जो दोस्त हैं बहुत बहुत पुराने भी हैं इनफैक्ट एंड आपके जो व्हाट्सएप मैसेजेस इंस्टाग्राम मैसेजेस फ्लडेड होते हैं द पीपल हु जस्ट वांट टू हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ यू एंड यूजुअली आप बहुत ट्राई भी कर रहे होते हैं टू मेक देम यू नो कंफर्टेबल एज वेल आप अपीयरेंसेस भी करते हैं सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर एंड द वियर्डेस्ट रिमार्क दैट यू ऑफन गेट क्या आप असली में भी ऐसी हैं ये वाली चीज क्योंकि मैंने खुद सुनी है so I wanted you to clear that out. यार ये तो आप भी जानते होगे उधर, you're a very good friend of mine and you exactly know what kind of person I am. I cannot be pretentious even for like 5 मिनट भी। मैं अगर ऐसा कुछ बोलूंगा तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। हाँ मुझे सबसे भी जाके मुझे वो एटीट्यूड रखना जो है ना मेरे लिए बोझ हो जाता है। मुझे लगता है कि आप कैमरे के सामने भी एक्टिंग कर रहे हो, कैमरे के पीछे भी एक्टिंग कर रहे हो, तो फिर तो आपकी जिंदगी अपनी कुछ सही नहीं है। तो जिस तरह का मैं हूँ मैं उसी तरह का करना चाहता हूँ हर वक्त। एंड आई enjoy being a very normal person। और मुझे मैं हूँ भी एक आम सा इंसान, कोई मीडिया अरे में काम इमरान करने वाला। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मूवी करने के बाद जो आवाज थी उसके अंदर बेस ऐड हो गई थी या जो एक्सेंट था जो फ्लुएंसी थी वो थ्रू आउट सेम थी। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी आवाज में रेस कहाँ है भाई। मैं तो बहुत से मैंने एक्टर्स को देखा जिनको जो बहुत बना के बोलते हैं, और उनकी फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज ऐसी हो गई है। लेकिन मुझे मेरी आवाज में मेरा ख्याल है ना पहले बेस थी ना आगे। और मुझे
इतना इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब मुझे सक्सेस के लगता है लिए कि तेज यार की जरूरत नहीं है बॉस के अंदर, यू बिलीव दैट राइट? मुझे लगता है कि एक्टिंग इफेक्ट करती है आपकी, आपको अगर ये जहन में रहे ना कि अगर आपने अपनी आवाज पे भी मेहनत करनी है तो फिर आपकी एक्सप्रेशन और बाकी चीजें आपकी वो कहीं पीछे रह जाती है और आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो तो टू मेक दैट एक्सेंट। टू मेंटेन दैट साउंड क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही खुश हूँ जैसा भी हूँ, बस ठीक है। अल्लाह अब मैं कबूल कर ही लिया यार, बस नौकरी नहीं सकता भी है तो बस काफी है। मैं अब बनाऊंगा आवाज तो सबको पकड़ा जाऊंगा कि ये तो Imran, Khuda aur Mohabbat, loved by many, followed by millions, and it was a trademark as well. ड्रामा इंडस्ट्री के लिए स्टोरी वाइज जो है, इस तरह की दूसरी कभी स्टोरी आपको और भी ऑफर हुई जिसकी वजह से आपने सोचा कि सिमिलर स्टोरी है, या यू यार वांट टू अभी ट्राई भी एक समथिंग बहुत एल्स? अच्छी मेटाफोरी स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है एंड इट इज ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ स्टोरी व्हिच आई एम एक्चुअली रिलक्टेंट टू डू, बिकॉज़ एक चीज जब एक बार बन जाती है तो उसको बार बार आपको उसमें नहीं करना चाहिए। खुदा और मोहब्बत ने बहुत अच्छा एक बेंचमार्क सेट किया था। मैं खुद अपने करियर में जब पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं किया, इवन जब वो दोबारा भी बना तो वो उस तरह का नहीं बन सका जो पहले वाले का इम्पैक्ट था। तो अब वो तीसरी दफा भी बन रहा है, वो भी अल्लाह करे अच्छा जाए, मैं उसमें नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज जब एक दफा बन जाती है तो फिर उसके बाद फिर उससे हाथ हटा लेना चाहिए। सो आई want to experiment with a new genre now, and I seriously don't want to do anything with the same kind of a storyline. No. इमरान, we haven't seen you posting stories कि आप नेटफ्लिक्स पे कोई सीजन देख रहे हो या कोई नया कोई लॉन्च हुआ यार हो। मैं बड़ा पुराने जमाने का हूँ और मैं बड़ा जाहिल इंसान हूँ, बहुत देसी हूँ। मुझे कुछ ज्यादा अभी तक जो है ना, मैं पबजी वगैरह मुझे नहीं पता क्या है, और ऑनेस्टली मुझे नेटफ्लिक्स की सीजन नहीं पता, उसको भी मैं ढूंढ रहा था पुरानी वाली फिल्में अमेजोन प्राइम पे भी और मैं यूट्यूब पे भी वो वाली फिल्में देख रहा हूँ जो मैंने बचपन में कभी देखी थी या फिर उससे भी पुरानी। तो मैं अभी तक मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा वक्त से काफी पीछे हूँ। अभी मुझे टाइम लगेगा, और अगर सही है मतलब एंजॉय करने की बात है, लेकिन मैं एंजॉय चीजों को कर रहा हूँ। मुझे पीटीवी पे असल तन्हाइयां चल रहा है, और यकीन करें वो इतने मजे का सीरियल है, वो यूट्यूब पे आपको कटा हुआ मिलेगा, टीवी पे चल रहा है वो अलिफ नून, मैं वो देख रहा हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है। अशफाक नसा के पुराने ड्रामे। अब मुझे पता है कि आपके जो बहुत सारे सब जो फॉलोअर्स हैं उनको पता भी नहीं होगा कि कौन लोग हैं, क्या ये आज के लोग हैं। लेकिन मुझे मैं एंजॉय वही करता हूँ, तो दिल की खुशी की बात है, और जिसमें आपको मिले आप बस वही करें। इमरान, करंट लॉट में से 3 एक्टर्स दैट यू रियली लुक अप टू कि यार ये अच्छा काम कर रहे हैं, नए इस लॉट में जो है रिमार्केबल इनकी काम में है अभी फिलहाल। नई लॉट में यार मैंने अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा फॉलो किया नहीं है काम है लोगों का, इसलिए नहीं कि मुझे कोई उनसे कोई प्रॉब्लम है। मैं टीवी अपना भी ड्रामे अपने ही देख रहा हूँ, पिछले 4 5 5 6 7 साल हो गए मैंने हार्डली कोई ड्रामा देखा होगा, किसी ने फॉलो किया होगा। मैं नहीं देखता हूँ, मुझे मेरा दिल ही नहीं चाहता टीवी देखने को। अपने ड्रामे भी मैं मजाक उड़ा रहा हूँ कि यार क्या है, बस कर रहा हूँ तो उसी के पैसे मिल रहे होते हैं। बट आई थिंक आदर अमीर अच्छा काम कर रहा है। ओके। बिलाल बिलाल अब्बास आई थिंक इज अ वेरी गुड एक्टर, उसका मैंने थोड़ा सा देखा चीफ में उसका काम, इज अ वेरी मेनी गुड पीपल एक्टर। मेक रिजेंबल करते हैं आपसे भी बिलाल अब्बास को कि ही इज समवॉट रिजेंबल्स, ही लुक्स लाइक इमरान अब्बास एज वेल। अच्छा, मुझे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो बहुत अच्छा प्यारा बच्चा है और डेफिनेटली उससे बहुत छोटा है। अब अक्सर अब्बास अब्बास की वजह से लोग ये ना समझेंगे मेरा छोटा भाई भाई है। मेरा कोई भाई नहीं है, बट इज अ वेरी गुड एक्टर। आई हैव सीन हिज वर्क, आई थिंक ही इज डूइंग अ मार्वेलस जॉब। इमरान, हु एल्स? जो आपको एक रिग्रेट फील हुआ था, टेल अस अबाउट दिस पर्टिकुलर रिग्रेट था भी, यू वर लाइक इट्स ओके व्हेन यू एक्चुअली रिजेक्टेड सम ऑफ द फिनोमिनल मूवीज ऑफ बॉलीवुड एज वेल? कोई बहुत ही जबरदस्त मूवीज आपने रिजेक्ट की और उसका रिग्रेट हुआ बाद में, यू वर लाइक कोई मसला नहीं, उसको हिट होने दो? यार वो उसको तो मुझे बहुत लगा था, मतलब काफी हद तक मुझे वो मसला मेरे दिल में अभी तक तो होता है क्योंकि यार काश में कर लेता। लेकिन उस वक्त ऐसी मैं एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में था जिसकी वजह से मैं वो नहीं कर पाया, और बहुत बड़ी अच्छी बड़ी फिल्में थी, बच्ची बच्ची है अच्छी बड़ी फिल्में थी। ओके। आशिकी 2 जिनमें थी, जिनमें रामलीला थी, और एक तो और भी थी ना, बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में थी। लेकिन अभी मुझे बड़ी हैरत होती है जब मैं सुन रहा होता हूँ कि हर एक्टर मुझे सुनने में मिलता है कि हमें भी वाली फिल्म ऑफर हुई थी, अच्छा हमें भी हुई थी, हमें ये वाली भी फिल्म हुई थी। मुझे हैरत होती है कि उस वक्त कहाँ थे भाई जब आपको ऑफर हुई थी। और इंडिया में होता ये है कि जब कास्टिंग हो रही होती है तो कास्टिंग सबको जाती है, और उसके बाद फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं एग्जैक्टली। फाइनली फिर वो देखते हैं। या तो आशिकी का तो ये था कि आशिकी सबसे पहले मुझे ऑफर हुई थी जब ये फिल्म बिल्कुल बननी शुरू हो रही थी। उस वक्त मेरी मोहित सूरी से और महेश भट्ट साहब से और मुकेश भट्ट साहब से मीटिंग्स भी हुई थी। फिर अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं कर पाया,
उनको मैं कॉन्ट्रैक्ट में था, तो मैं करना चाहता था उतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, टी सीरीज और विशेष फिल्म की फिल्म। तो उन्होंने फिर अक्षय कुमार के साथ में फिल्म करना था, जिसकी वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट बाउंड था उनके साथ। फिर उन्होंने अक्षय से बात की, अक्षय ने मुझे कहा कि नहीं इमरान नहीं कर सकता, इसलिए कि वो मेरी फिल्म में लॉन्च हो रहा है। तो थे विशेष फिल्म ने मुझे रिपीटेडली कहा कि बेटा ये तुम्हारी फिल्म है, कर लो, हमने बहुत सोचा हुआ है, तुम ही करोगे। मैंने कहा सर आप उनसे बात कर लें, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जब हम ऑडिशन शुरू करते हैं, फिर उन्होंने ऑडिशन ऑनलाइन भी ऑडिशन शुरू किए थे, फिर ऑडिशन खत्म हुए, फिर उन्होंने दोबारा मेरे पास आया कि तुम्हें कोई समझ में नहीं आ रहा तो तुम ही करो। तो दैट्स सो एंड मुकेश भट्ट और महेश भट्ट साहब से मेरी बहुत ही प्यारी एक मोहब्बत का रिश्ता है, and I respect them for offering this amazing marvelous film, but I was so unfortunate, so contract bound at that point in time कि मैं नहीं कर सकता था। Imran, you have done a cameo. मैं इसको continue भी करूँगा. You have done a cameo in Ae Dil Hai Mushkil as well, and you have been working with different directors. as in आपकी मुलाकात भी है काफी directors from Bollywood. What is that one thing that make Karan Johar different from these directors जो बाकी directors से अलग है? Is he very fancy in real life as well? थोड़ा सा ये बताएं। करण जौहर बहुत ही कमाल के इंसान है, और उनके साथ जब काम मैंने किया तो मुझे अंदाजा नहीं होता कि मैं किसी डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं किसी दोस्त के साथ काम कर रहा हूँ, और वो कब डायरेक्शन दे रहे हैं और कब वो समझा रहे हैं तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था। वो इतना फ्रेंडली सेट के ऊपर करण के साथ एक तो बहुत ही अच्छे, मतलब मेरे जिंदगी की खूबसूरत एक्सपीरियंसेस में एक ये है कि मैंने करण जौहर डायरेक्टर के साथ काम किया, और वो भी काफी अर्से बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद करण जौहर ने खुद डायरेक्ट की थी ए दिल है मुश्किल। वो सिर्फ धर्मा की फिल्म नहीं थी बल्कि करण जौहर की डायरेक्शन की फिल्म थी। सो दैट वाज अनदर बिग थिंग। या इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट इमरान बताओ कि व्हाट इज दैट डिफरेंस, क्योंकि आजकल जो है धर्मा प्रोडक्शन के अंदर काफी मूवीज बन रही हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली डायरेक्टेड बाय करण जौहर एज वेल, इज इट सो? हाँ, मुझे मालूम नहीं कि उसके बाद करण जौहर ने कौन सी डायरेक्ट की है, लेकिन बैनर के अंदर होती हैं वो मूवीज। हाँ, उनके बैनर के अंदर होती है। मुझे धर्मा प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा है, और इंडिया में कुछ लीडिंग प्रोडक्शन हाउस है जिनके साथ काम करने को कोई भी अपना एक अंदाज समझता है। यशराज है, धर्मा है, सारी की प्रोडक्शन है, एंड टी सीरीज ऑफ कोर्स, एंड जो टी सीरीज की मैंने फिल्म भी की थी है वो भी एक अच्छा बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। तो मुझे फिर एक और फिल्म बीच में जो लोगों ने इतना ज्यादा उसको, क्योंकि वो पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई, बहुत लिमिटेड ऑडियंस के लिए रिलीज हुई, उसका नाम था जानिसार जी, जो मेरे फेवरेट डायरेक्टर ने डायरेक्ट की थी, जिनका नाम था मुजफ्फर अली। और मुजफ्फर साहब वो डायरेक्टर है जिन्होंने बनाई थी रेखा के साथ, तो वो इन आंखों की मस्ती के मस्ताने आजाद, तो वो इतना बड़ा डायरेक्टर 20 साल बाद अपना कमबैक कर रहा था। आई वाज लाइक, और मैं बीइंग एन आर्टिस्ट उनका इतना बड़ा फैन था, उनकी म्यूजिक सेंस, उनकी आर्ट डायरेक्शन, उनका स्टोरी का सेंस, स्क्रिप्ट, एंड द वे ही शॉट दिस फिल्म। वो लखनऊ में शूट हुई थी सारी की सारी, लखनऊ और दिल्ली में। तो लखनऊ के अदब आदाम, पूरा का पूरा कल्चर, तो एक साल जितना मैं वहां था लखनऊ में, तो वो एक और ही एक्सपीरियंस था। वो इतना खूबसूरत एक वक्त था जो मैं कभी जिंदगी में अपने भुला नहीं सकूंगा। वो भी एक बिल्कुल और तरह का एक्सपीरियंस था, बड़ा दुनिया से हटके, बड़ा वेरी आर्ट्स। इमरान, आपने सबसे बताया अपने फेवरेट को स्टार के बारे में नहीं बताया। आई वाज वर्किंग विद बिपाशा बासु। बिपाशा से आपकी बहुत पसंदीदा को स्टार थी, एंड यू एक्चुअली लाइक्ड वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट एज वेल। यार, बिपाशा के साथ ऑब्वियसली मेरी पहली मुलाकात सेट पे ही हुई थी। हम जब ऊटी शूट करने जा रहे थे ये फिल्म साउथ इंडिया में, तो हमारी फ्लाइट पे पहली मुलाकात हुई थी, इससे पहले सिर्फ स्काइप पे मिले। तो बिपाशा से मैं पहली दफा मिला तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी इसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, और हम लोग इतना सेट पे फन करते थे कि हमने वो जंगल में तकरीबन 90 या 100 दिन साथ गुजारने थे, तो इनएविटेबली हमने दोस्त बनना ही था। और बिपाशा थी सेंस ऑफ ह्यूमर जो बहुत लोगों को पता है कमाल का है, और मुझे बहुत बात होती थी कि वर्कआउट और एक्सरसाइज, मुझे डीवीडीज देती थी कि ये मेरी नई डीवीडी है, ये उसको देखो और उसको वर्कआउट था कि जब मैं तेरा हीरो की शूटिंग हो रही थी वरुण धवन की, और मैं बिपाशा साथ ही थे, तो एक ही जगह पे हमारी शूटिंग हुई। तो हम एक होटल में ठहरे हुए थे, तो सारे तो सुबह वरुण और बिपाशा भी शूट कर रहे, सुबह वर्कआउट के लिए आए थे। तो मैं उस वक्त जाता था, मैं इतना ही स्ट्रेस वर्कआउट करती है कि मैं जब चली जाएगी तो मैं जिम वाले से पूछा था कि जब बिपाशा मैम चली गई फिर मैं आऊंगा, ताकि उसके साथ अमेजिंग स्टेमिना और इतना उसका वर्कआउट करने का
तरीका जो है ना उतना सख्त होता है कि बहुत कम लोग उसके साथ कर पाते। थोड़ा सा एंड की तरफ आएंगे। इमरान, 3 चीजें जो आप डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे अपने फॉलोअर्स को क्वारंटीन के अंदर कर सकें, जो आप इंटरनेट पे बता सकें। क्या चीजें ऐसी 3 से 4 चीजें कर सकते हैं ड्यूरिंग क्वारंटीन? यार सबसे पहले तो ये कि अपने आप को आइसोलेट करें, इसलिए कि आपकी सेहत से ज्यादा आपके प्यार करने वाले आपके जो लव्ड वंस हैं जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी सेहत का सवाल है। तो आप ये ना कहें कि कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता, तो आपको कुछ ना हो लेकिन दूसरे की इम्यूनिटी कम है तो वो उसके लिए खतरनाक हो जाए, स्पेशली योर पेरेंट्स जो सीनियर सीनियर सिटीजन है या आपके जो छोटे बच्चे हैं इनकी इम्यूनिटी कम है। 1। दूसरी चीज ये है कि अपने आप को साफ सुथरा रखना तो हमारी दीन का हिस्सा है, हाइजीन लेकिन करें आप। अब तो ये आपके लिए जरूरी हो गया है कि आप जब भी घर में दाखिल तो घर से ना निकलें और भारत में जरूरी निकलना ही है तो प्लीज अपने आप को सैनिटाइज डिसइंफेक्ट क्लीन जरूर रखें। और ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको कोई आप ये ना समझें कि मतलब ये कोई आम सी बात है या चलो ये खत्म हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं है, अल्लाह करे खत्म हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि ये छोटी मोटी बात है, आपको बहुत एहतियात करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज बहुत खतरनाक लेवल तक जा सकती है। तो जो भी आपकी जो गवर्नमेंट आपको बता रही है, और अगर आप कुछ ऐसे के लिए देखिए, हम सारी जिंदगी सोचते थे कि वीकेंड लंबा हो जाए, थोड़ा सा घर वाला, आप इतना कुछ है आपके पास करने के लिए घर में, प्लीज उसको एक्सप्लोर करें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने पुराने में रुके हुए काम, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि आप रुक के जिंदगी में सोचने का वक्त तो मिला आपको, आप आस पास के आप कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंच गए, आगे क्या करना है लेकिन नहीं करना क्या खोया क्या पाया, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारे हैं, ये बड़ी कीमती लम्हात होते हैं। ये बाद में जब खत्म हो जाएगा ना इंशाल्लाह आपको याद आएगा कि आपने कितना खूबसूरत वक्त गवा दिया। डेफिनेटली। इमरान, जब ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई थी मैं बता रहा था लोगों को कि इफ यू वर नॉट एन एक्टर आप सिंगर जरूर होते, एंड यू वुड हैव मेड एन अमेजिंग करियर आउट ऑफ दैट एज वेल। तो एंडिंग नोट कुछ क्वारंटीन के हवाले से कोई एक चीज फ्रॉम दैट वर्ल्ड, जो आपके पास इतना बड़ा वर्ल्ड है, मेनी पीपल माइट नॉट नो कि आपको लिरिक जो है आप देख के नहीं पढ़ते, आपको याद होते हैं लिरिक्स, ये एक बहुत जबरदस्त चीज है आपके अंदर। सो एक कुछ अगर सुना सकें एट द एंड। और ये honestly, हार्ड ड्राइव है आपकी, ये भी बता दें। No idea. Seriously, I was not prepared for this. अभी मुझे बिल्कुल कुछ ध्यान में नहीं आ रहा कि मैं क्या क्वालिटी के हवाले से क्या बोलूं। अच्छा इमरान, पता है कौन सी ऐसी हार्ड ड्राइव है आपके पास जो स्टोरेज आप इतने सारे गानों की रखते हैं अपने, विदाउट सीइंग द लिरिक्स? अब उसकी वो फुल हो चुकी है, उसमें और कुछ नहीं आता, सिर्फ उसमें गाने और शायरी भरी हुई होती है, कोई काम की चीजें होती है वो मैं भूल जाता हूँ। उसकी भी अपनी स्टोरेज स्पेस थी ना, उसमें मैंने सारे गाने में म्यूजिक भर दिया और शायरी भर दी। तो अब अक्सर घर वाले कहते हैं कि भाई जरूरी काम थे करने से, मैं लोगों की शक्लें नाम सब कुछ भूल जाता हूँ, इसलिए कि वो ऑलरेडी मेरी इस आर्ट से फुल हो चुकी है। ठीक है। थैंक यू सो मच इमरान फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज लवली हैविंग यू एंड वुड लव टू हैव यू आफ्टर क्वारंटाइन एज वेल। आप यूएस जरूर चक्कर लगाएं और हम इस्लामाबाद जरूर आएंगे आपके पास। चलिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इमरान, होप टू सी यू, टेक केयर।